बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविलिया होम्यो क्लिनिक्स अहमदाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे आर्सेनिक एल्बम के हवाले से कि जो क्रॉनिक और जो बहुत शिद्दत के साथ जो है वो एक्यूट जो सिम्टम्स जो हमारी बॉडी के अंदर अपीयर होते हैं, हर दो सूरतों में जो है आर्सेनिक एल्बम जो है वो पेशेंट को जो है वो संभाल लेती है। आपकी सेहत के बारे में मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, डॉक्टर अहमद इजाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब वो किन किन अमराज पे जो है वो काम करती है। सबसे पहले जो है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी, उसके अलावा जाइंटिस में इसका बहुत बड़ा अमल दखल है, चूँकि लिवर के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर है। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस पे इसका बहुत बड़ा एक्ट है। उसके बाद अगर जल्द पे जो है वो झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं और जल्द जो है वो वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती है और इंसान जो है वो वक्त से पहले जो है वो कमज़ोरी की वजह से बूढ़ा जो हो जाता है, तो आर्सेनिक एल्बम यहाँ पे भी बेस्ट इंडिकेटेड है। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इस्तिस्का और सूजन है, हम एसाइटिस बोलते हैं, या ड्रॉप्सी जो है हमारी बॉडी के अंदर है, तो आर्सेनिक एल्बम जो है वो हमारी बॉडी से जो फालतू पानी है जो हमारी कैविटीज़ के अंदर जो है वो किसी भी लिथल बीमारी की वजह से खड़ा हो गया तो उसको हमारी जिस्म से ड्रेन कर देते। उसके बाद आँखों के फूल जाना या आँखों के ऊपर जो है वो सूजन को होना, आर्सेनिक एल्बम सर दर्द में बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है। उसके अलावा हमारी बॉडी के ऊपर अगर ख़ारिश है और उसके बाद नज़ला, ज़ुकाम और वोमिटिंग अगर हो रही है, इसाल है, ड्राई कफ है और समटाइम खांसी के साथ जो है वो खून थूकना भी है, डॉक्टर फौरी आपको जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। और आर्सेनिक एल्बम जो है वो इंडिकेटेड है। दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जल्दी अमराज और उसके अलावा टाइफाइड में कमाल का जो है असर रखती है, मलेरिया में, हैज़ा में, कॉलरा में, दमा के अंदर, उसके बाद कोई क्रॉनिक डिजीज़ है उसके अंदर जो है वो इंडिकेटेड है। अब इसकी जो मखसूस अलामात हैं अगर हम उनका जिक्र करें तो आर्सेनिक एल्बम जो है उसकी जो दिन हो या रात है, ठीक 12 बजे जो है ना, इसकी दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे इसकी बीमारी जो है उसके अंदर शिद्दत आती है। सेकेंडली, एस्थमेटिक पेशेंट जो है वो लेट नहीं सकते, उनको उठ के बैठना पड़ता है एट एनी कास्ट। तमाम जो जिस्म है उसमें आग जैसी जो है वो तपश होती है, जलन फील होती है, लेकिन गर्मी से आराम मिलता है और आर्सेनिक एल्बम की तकलीफ जो है वो सर्दी से ज़्यादा होती है, उल्टा काम है। ठंडे पानी की जो है वो शदीद प्यास होती है, बंदा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पिए, ठंडा पानी। अब ये ठंडा पानी पीने की जो ख्वाहिश है वो फास्फोरस के अंदर भी है, लेकिन इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि बंदा घोंट घोंट पानी पीता है, यानी वो एक वक्त में पूरा गिलास पानी नहीं पी सकता, एक घोंट लेगा फिर थोड़ी देर बाद दूसरा घोंट, इस तरह। लेकिन ठंडा पानी उसका दिल करता है कि ठंडा पानी हो। तन्हाई में अंधेरा और मौत से उसको डर लगता है, तन्हाई से भी डर लगता है, वो अकेला नहीं रहना चाहता। शदीद नकात यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है, क़ुव्वत याद बहुत कम हो जाती है। वो ऐसे अमराज जो हर साल जो है वो लौट के आते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि अगर टाइफाइड जो है वो अगर अगस्त में हुआ तो अगले सारे अगस्त में ही होगा आर्सेनिक। अगर मिर्गी का दौरा पड़े एक मखसूस टाइम में, हर महीने या हर दिन में एक मखसूस टाइम पे, आर्सेनिक। मलेरिया बुखार, और मलेरिया बुखार में जहाँ पे पहले जो है वो क्विनाइन बहुत इस्तेमाल करते थे, या आप चाइना इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथिकली मलेरिया बुखार के लिए, और वो वहाँ पे फेल हो जाए तो आर्सेनिक एल्बम, तो यहाँ पे चाइना आर्स भी हो सकती है, चैनल मार्स भी बोलते हैं उसको। इसकी जो इफ़ेक्ट है वो अगर माइंड की बात करें तो उसको खुदकुशी का ख्याल आते हैं इस पेशेंट को। उसके बाद वह शर्मनाक ख्वाब है, वो डरावने ख्वाब भी देखता होगा, आँखों से जलता हुआ तेज़ाबी पानी, लेकिन गर्मी से अफाका। उसके बाद अगर हम बात करें कि जी नाक की पूरा बॉडी की हम बात करते हैं तो नाक से भी पतला जो है वो खराशदार पानी जो आता है, नाक बंद, छींकें, आवाज़ से इजाफा, बंद कमरे में अफाका। अगर चेहरे की बात करेंगे तो चेहरा जो है वो फूला हुआ होता है, सूजन होती है उसके ऊपर, जर्द होता है, ठंडा पसीना आता है। सर दर्द को अगर हम सर की बात करें तो सर दर्द होता है, और सर को सर्दी से अफाका, खारिश और जलन होती है। कान से पतला रिश्ता हुआ मवाद खारिश होता है और शोर और टेनाइटिस भी होता है, आवाज़ें आती हैं कानों में। अच्छा, होंठ स्याह होते हैं, पतले मसूड़े, पीले मसूड़ों से खून, ज़ुबान खुश्क होती है, हल्क जो है मुतवरम होता है और निगलना नामुमकिन हो जाता है, उसमें भी आर्सेनिक कमाल का असर रखती है। अच्छा, आलात तनफ़ुस की अगर हम बात करें तो हवाई नालियाँ जो हैं वो बंद हो जाती हैं, मुतवरम हो जाती हैं, और जो है हमारे जो फेरिंग्स है उसमें जो है वो सांस रुकता है,
और पेन सा जो है फील होता है। उसके बाद सीटी की आवाज़ आती है। अब ये स्पोंजिया में भी आती है, आर्सेनिक एल्बम के अंदर भी आती है। जागदार बलगम होता है, खराशदार खांसी होती है और कभी कभार खून भी आता है उसमें से। अच्छा, दिल की धड़कन जो है आर्सेनिक एल्बम में तेज़ हो जाती है। जल्द पर जलनदार फुसियाँ और ज़ख़म, जलन जो है वो खासा है इसका। अच्छा, तिली और जिगर बढ़ जाएँ, दर्द, पेट सूजा हुआ, साइटिस, यूट्रस से जो है खराज खून पतला और सफ़ेद, और रेक्टम से खूनी बदबूदार पैचेस। अब एवर्जन और इसके जो मरीज़ है उसको ख्वाहिशात किन किन चीज़ों की होती है? तुर्स चीज़ियाँ मुसलसल खाने की ख्वाहिश की, बस तुर्स चीज़ें खाता रहे, काफ़ी पसंद होती है इसको, दूध पीना चाहता है। जिन चीज़ों से इसको नफ़रत होती है उसमें जो है वो मक्खन और हैवानी जो ग़िज़ाएँ वो इसको जो है वो पसंद नहीं होती। अच्छा, उसके अलावा ये है कि इसकी जो माउन मेडिसन है आर्सेनिक एल्बम की, वो हैं रिस्टॉक्स, फास्फोरस और थूजा ऑक्सीडेंटलिस। और अगर आप स्टमक का पेशेंट है तो उसको आप थूजा, रिस्टॉक्स और पल्सटील अगर आप मिला के दें, आप हैरान हो जाएंगे कि उसकी मैदे के अमराज जो हैं वो किधर भाग गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कई सालों से जो है वो मुख्तलिफ मेडिसिन जो है वो खा रहे होते हैं अपनी एसिडिटी के लिए। ये 3 मेडिसिन जो है 30 में मिलाएं, 10 कतरे सुबह दोपहर शाम दें। अच्छा, अक्सर अभी आप पूछेंगे कि आप पोटेंसी इसकी डोज बता दें, 30 में इस्तेमाल करें आप इसको स्टार्ट में। बाकी ये कि आप पेशेंट की जो नोयत है उसके मुताबिक इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। मुझे एक एस्थमा का जो है वो केस याद आ रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी, स्टीराइड तक इस्तेमाल हो चुके थे। एक जगह पे खड़ा था तो वो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए, तो वो तो नहीं थे, तो वैसे बातचीत हुई तो मैं उनके साथ चला गया। आर्सेनिक एल्बम की एक डोज ने चाहे वो 3 रातों से जागती हुई पेशेंट जो है एस्थमेटिक, जो एक ही सिम्टम था कि वो लेट नहीं सकती थी, मुसलसल जो है वो हरकत में रहना चाहती थी, बेचैनी थी, तो आर्सेनिक एल्बम ने जो है ना विद इन 5 to 10 मिनट्स पेशेंट जो है उससे ठीक हो गई। तो आर्सेनिक एल्बम जो है वो एंजाइटी की भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। जलन जो है इसका एक खासा है, इसको आपने याद रखना है। और आर्सेनिक एल्बम पे मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन ये थोड़ा डिटेल में मखसूस अलामात को हमने सामने रख कर और ऐसी बॉडी की मुख्तलिफ ऑर्गन जिन पे इसका बड़ा काम है तो हमने इसको एड्रेस किए। और ये ऐसी होम्योपैथी की दवा है जो एक्यूट में भी काम करती है और क्रॉनिक में भी काम करती है, हर 2 सूरतों में। अब जो एक्यूट है उसमें पोटेंसी की जो सिलेक्शन है वो अलग होती है और क्रॉनिक में अलग होती है। इसके लिए आप अलग से मेरी वीडियो है पोटेंसी एंड होम्योपैथी, वो आप उसको देख सकते हैं और पोटेंसी के हवाले से जो है वो आपके सारे तकरीबन सवालात की जवाब आपको मिल सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव है तो उसमें आप एलएम पोटेंसी की तरफ जाएँ इसको। और एलएम पोटेंसी जो है आप आर्सेनिक इस्तेमाल करें तो आप जहाँ पे आपका पेशेंट जो है वो 6 महीने लगाएगा ठीक होने में, वहाँ विद इन नो टाइम चंद ही दिनों में जो है आप फील करेंगे कि आपका पेशेंट जो है वो बिल्कुल सुर में आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू जो है वो ज़रूर ऐड करेगी। थैंक यू वेरी मच।